हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बस। मेरा नाम है प्रियंका और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जीए की स्ट्रेटजी, जो कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि जीए की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, कितने महीने पढ़ें। तो इस वीडियो में आपको जीए का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप अभी तक आपको मार्ग नहीं मिला है, रास्ता नहीं मिला है कि आप जीए के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन है। पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस अप्रोच को डेफिनेटली फॉलो करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। क्योंकि ये ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर आप इजीली करंट अफेयर के सेक्शन को, जीए के सेक्शन को पूरा कवर कर सकते हैं। मेंस के लिए जीए की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ये आइडियल तरीका है जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर नहीं आए तो आप इसे फॉलो मत कीजिएगा, बट एक बार वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप एनालाइज़ कर सकें कि ये तरीका अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीए की, मतलब जनरल अवेयरनेस। तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में, हम लोग सभी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में जीए के 3 सेक्शंस मेनली होते हैं। पहला होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा होता है करंट अफेयर और तीसरा होता है स्टैटिक जीके। यही 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा टोटल जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम करंट अफेयर की, क्योंकि बैंकिंग के हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी मेंस एग्ज़ाम आप देख लीजिए प्रीवियस से पेपर उठाकर, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका करंट अफेयर सेक्शन का होता है। जीए के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जीए सेक्शन से, उनमें 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा करंट अफेयर। तो हमें उसको कैसे तैयार करना है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर को हमें लास्ट 6 मंथ्स का करना चाहिए, बट मैं कहूँगी कि आपको लास्ट 6 मंथ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लास्ट 3 से 4 महीने करने हैं, वही आपके लिए सफिशियंट है। क्योंकि 60% जो क्वेश्चन करंट अफेयर पार्ट से आते हैं, उनमें 60% क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर पार्ट से आते हैं, उनमें 90 to 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट के होते हैं, मतलब लास्ट 3 से 4 महीने से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि एग्ज़ामिनर हमारे से करंट अफेयर का पार्ट पूछ रहा है, तो वो करंट की न्यूज़ ही पूछेगा, वो पुरानी न्यूज़ क्यों पूछेगा। जब न्यूज़ जितनी भी पुरानी होती जाती है वो उतनी ही बोरिंग होती जाती है, ठीक है। न्यूज़ हमारा करंट अफेयर सेक्शन में जो पूछा जाता है वो करंट का पूछा जाता है, तो वो करंट का ही पूछेगा एग्ज़ामिनर। अगर वो ज़्यादा पुरानी हो गई तो वो करंट का पार्ट नहीं रहा। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके सिर्फ 3 महीने से भी क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर मंथ से भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो उनका वेटेज काफ़ी कम होता है। सिर्फ 5 से 10% क्वेश्चन वैसे आते हैं। तो आपको, आपकी अगर एफिशिएंसी है तो आप कीजिए, 6 महीने का कीजिए, 7 महीने का कीजिए, 8 महीने का कीजिए। बट जिनके पास टाइम कम है, जिनके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं, इतना याद नहीं रख सकते हैं, उनके लिए ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है कि आप लास्ट 3 से 4 महीने का ही जीए करें और उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद रहे, आप उससे देखकर कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले मैं करूँगी कि करंट अफेयर जो है उसका एग्ज़ाम से 3 महीने पहले तक का आप करंट अफेयर कंप्लीट कीजिए, पूरा अच्छे से कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले उसे कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए। इतने अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कि आपको वो सारा याद हो जाए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखकर आप कंफ्यूज ना हो। एग्ज़ाम डेट से 5 या 6 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपको करना है, लास्ट 3 मंथ लेकर। और अगर आपके पास एफिशिएंसी है, टाइम है, आपको लग रहा है आप कर सकते हो, तो उससे पहले 3 महीने और, यानी कि 6 महीने का करंट अफेयर आप कर सकते हो। बट उसे करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 3 मंथ आप कर लोगे, 3 to 4 मंथ, वो सफिशियंट है आपके लिए। अब मैं बात करूँ कि जो पिछले क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 महीने से पीछे के जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने करंट अफेयर का सेक्शन देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, उसमें पिछले 6 से 7 महीने के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट वो क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत पॉपुलर वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, वैसे क्वेश्चन होते हैं। मतलब ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज़ आपके पिछले मंथ से पूछी जा सकती है। जैसे बजट से रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो पिछले 6 महीने की हो, साल भर पुरानी हो, 8 महीने पुरानी हो, वो आपसे पूछा जा सकता है। बट जो भी फेमस क्वेश्चंस होता है वो तो हमें यूं ही याद हो जाता है, हम बार बार उस चीज़ को सुनते रहते हैं, तो हमें याद हो जाता है। और मैंने हमेशा ही आपसे कहा है कि करंट अफेयर का सेक्शन आपको जिस दिन से आप बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो,
उस दिन से स्टार्ट करना है डेली बेसिस पे। तो हम तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ते ही आ रहे हैं, हमने सारा करंट अफेयर पढ़ लिया है। तो जो पॉपुलर न्यूज़ होगा, जो जो एकदम फेमस न्यूज़ होगा, वो तो हमारे माइंड में रहेगा ही। हम बार बार उसे सुनेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा ही। आपको उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एग्ज़ाम के समय आपको एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले तक का न्यूज़ और उसके लास्ट 3 मंथ तक का कवर पूरा अच्छे से कर लेना है। और एग्ज़ाम से पहले आपको 3 से 4 बार मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है, ताकि आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। बस इतना सफिशिएंट है। इतना आप कर लेते हो तो जितने भी करंट अफेयर पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका 90 से 95% क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा, और जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बुक्स मिलती है, आप उन्हें लेकर पढ़ सकते हो। बट जब आप एक बार में इतना सारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देखोगे ना, तो आपको भी डर हो जाएगा कि इतना करंट अफेयर करो, फिर इतना बैंकिंग अवेयरनेस करो, बहुत ज़्यादा वेटेज है, इतना कैसे पढ़ पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें अंदर से घबराहट होने लगेगी कि इतनी मेहनत हम कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करने का मॉक टेस्ट। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो आप जैसे कि मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, तो आप प्री के लगा रहे हैं, मेंस के भी आप डेली लगभग एक अगर मॉक लगा लेते हैं, तो उसमें आपको करंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि आप एक मॉक लगा रहे हैं तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मिल गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं लग रही है, तो आप एक जगह डायरी में नोट कर लीजिए, या फिर आप उसे बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ताकि उस आपको वो याद हो जाए। अगर इस तरह से आप मॉक लगा रहे 3-4 महीने आपने मॉक लगाया है, तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो इकट्ठा हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के। मान लेते 150-200 क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा हो गए, तो उनमें से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, और घुमा फिरा कर सारे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वही पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड। बाकी आपको पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एफिशिएंसी है तो आप डेफिनेटली करो, मैं मना नहीं करूँगी। बट ये हमारा जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका, ये स्मार्ट वर्क है। कुछ लोग हार्ड वर्क भी करते हैं, बट आप स्मार्ट वर्क करके इस रेस को जीत सकते हो कम कम मेहनत में, तो आप क्यों ना ऐसा करें। तो मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं उससे आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी हो रही है, इंग्लिश अच्छी हो रही है, इससे आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट भी अच्छा हो रहा है। करंट अफेयर के पार्ट के क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, क्योंकि वो पुरानी करंट अफेयर हो सकती है, और आपके पास जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन रिलेटेड मिल रही है उसे आप नोट कीजिए, मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए इतना पार्ट इनफ है। आप जितना ज़्यादा मॉक देंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास बनेगा, और घुमा फिरा कर वही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके जब भी एग्जाम में पूछा जाता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है। मतलब करंट में अगर तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है, तो आपको तमिलनाडु स्टेट का जो स्टैटिक पार्ट है वो पूछ देगा। जैसे कोई नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में स्थित हो वो पूछ देगा, तमिलनाडु का सीएम, गवर्नर, तो ये सब पूछ सकता है, कैपिटल, ये सब पूछ सकता है। जैसे कि जो भी करंट में, जो भी स्टेट वगैरह, जो भी चीज़ करंट में चल रही है उससे रिलेटेड जो भी जीके स्टैटिक जीके का पार्ट होगा, वही सारी चीज़ें आपसे पूछ जाती है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो करंट अफेयर के साथ, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा कुछ और स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं। तो आप स्टैटिक जीके याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने रूम में दीवारों पे, अलमारी पे, दरवाजे पे स्टैटिक जीके को थोड़े थोड़े पार्ट में लिखकर चिपका दो। जैसे कि एक पेज आपने उठाया, उसमें सारे स्टेट्स लिख दिए, उनके सीएम्स लिख दिया और चिपका दिया। दूसरा पेज उठाया, उसमें आपने सारे कंट्रीज़ लिख दिए, करेंसी लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, चिपका दिया। तो ये छोटे छोटे पार्ट में जब आप अपने रूम में चिपका दोगे इसे, जब भी आप जितनी बार अंदर आ रहे हो, बाहर जा रहे हो, आप उस चीज़ को बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो देखते देखते आपसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और आपको काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि एक जगह डायरी में, कॉपी में नोट कर लेते हैं और उसे रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपने एट अ टाइम रट भी लिया, याद भी कर लिया, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा, आप 5 से 6 महीने बाद फिर से भूल जाओगे।
तो आप अगर एक जगह लिख लेते हैं तो आपको घबराहट हो जाती है कि इतना सारा स्टैटिक हम कैसे पढ़ेंगे। तो उसे आप जितने भी आपकी पढ़ाई है सबको पार्ट पार्ट में डिवाइड कीजिए, छोटा छोटा डिवाइड कीजिए, ताकि वो देखने में आपको आसान लगे, ईजी लगे और आप इजीली पढ़ सकें। आप दीवार में, दरवाजे पे छोटे छोटे पेज में लिख कर चिपका दीजिए, एक न्यूज़, एक तरह की न्यूज़ एक जगह, एक तरह की न्यूज़ एक जगह, और उसे बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस बार बार पढ़िए, वो आपको देखते देखते ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के तीनों पार्ट का डिटेल में आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगे तो आप इसे ऑप्ट कीजिए, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। अच्छा नहीं लगे तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये वो तरीका है जो मैं अपनाती हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प करता है ये तरीका। और करंट अफेयर के लिए जो मैंने कहा लास्ट 3 मंथ, तो लास्ट 3 मंथ को आप खूब अच्छे से कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए। और चूँकि करंट अफेयर तो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तो उसके जो लास्ट 3 मंथ है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। न्यूज़ जो मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ है वो सारी न्यूज़ आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हो पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बट आप उठा कर देखो लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, वहाँ पे जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलते हैं आप बस वही कर लो, घुमा फिरा के वही पूछा जाने वाला है, वही सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाने वाले, कुछ नया नहीं पूछा जाने वाला है, इतना सफिशिएंट है। सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पिछले सालों के एग्ज़ाम लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हो, काफ़ी सारी कुछ आपको वहाँ से सीखने के लिए मिलती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मॉक लगाइए, ये आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा और डेफिनेटली वर्क करेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो इस तरीक़ों को एक बार अपना कर ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वीडियो में। अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा बता दूँगी ना, मैं 3-4 ऑप्शन आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों को जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो, आप पे डिपेंडेंट है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।